हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब ग्रुप। तो बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे पास, सब ग्रुप। क्योंकि तुम मुझसे अगर पूछोगे कि भैया ग्रुप थ्योरी की बैकबोन कौन है, तो सब ग्रुप है। क्योंकि हम ना इतने बड़े मोहल्ले को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते, मतलब इतने बड़े शहर को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक एक मोहल्ले में एक एक आदमी भेज देते हैं कि भैया जा और यहां से इसकी स्टडी करके आए इस मोहल्ले की। तो देखो मैंने सारे पार्ट कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छूटा। इसमें भेज दिया आदमी नंबर 1, आदमी नंबर 2, आदमी नंबर 3 अप टू सोन, जितने पार्ट होंगे आदमी आदमी भेज दूंगा। तो ग्रुप को स्टडी करने से अच्छा उसके सब ग्रुप को स्टडी कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स को, तो ग्रुप की नॉलेज भी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो इतने बड़े ग्रुप को स्टडी करने से अच्छा उसके छोटे छोटे पार्ट कर दो। उसी पार्ट को हम क्या कहने वाले हैं, सब ग्रुप कहने वाले हैं। तो भैया ये सब ग्रुप होता क्या है, डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई। और ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अगर मैं इसको ज्योमेट्री के साथ ज्यादा मिक्स करूंगा ना तो धजिया उड़ जाएगी सब्जेक्ट की। तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट ही रहने देते हैं। बट फिर भी जितने मजे ले सकते हैं, वो जोक वोक तो अपने चलते ही रहते हैं बीच में, तो उसको तो कंटिन्यू रखेंगे। सो यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है सब ग्रुप। सब ग्रुप की डेफिनेशन बता देता हूं। अगर हमारे को जी एक ग्रुप दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन का ही सारा खेल है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ग्रुप एंड एच इज अ सबसेट, याद रखेंगे ये हमारे पास क्या है, सबसेट। H is a subset, then H is called subgroup if H itself form a group। मतलब G का जो सबसेट होगा, अगर वो सबसेट भी ग्रुप फॉर्म कर ले अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। तुम परेशान मत होना, आज ढेर एग्जांपल कराएंगे, ठीक है, समझ आ जाएगा तुम्हें। डिनोटेड बाय H लेस देन G, तो इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, H लेस देन G टाइप का, ठीक है। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भैया आप कहना क्या चाह रहे हो, हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, तो अच्छी बात है। तो एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जैसे मैं MZ ले लूं। MZ का मतलब क्या होता है भैया, वही वो इंटीजर मॉडुलो M वाला ग्रुप, ठीक है। जैसे मैं Z5 लिखता था तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते थे, Z5 प्लस के रिस्पेक्ट में, तो इसमें एलिमेंट होते थे 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट होते थे, 5 से छोटे, जो भी 5 से रिमाइंडर बचेंगे वो हमारे पास इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। अच्छा, इसमें हमारे पास m एलिमेंट्स आएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ भैया m एलिमेंट्स आएंगे, तो ये किसका सब ग्रुप होगा, ये सब ग्रुप होगा भैया Z पॉजिटिव का। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया Z वाले में तो सारे इंटीजर आ जाएंगे, और इंटीजर का ग्रुप मतलब इंटीजर का जो सेट होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है, और ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। इसको भी मैंने प्रूव करा के दिखा रखा तुम्हें एक लेक्चर में, इंटीजर मॉडुलो M वाले में प्रूव करा के दिखा रखा। अब नहीं तुम मुझे कह सकते ये किसका सेट है, मतलब ये किसका सब ग्रुप है, मतलब ये किससे छोट, ये खुद तो ग्रुप है ही प्लस के रिस्पेक्ट में, तो भैया ये क्यू का, रैशनल का। रैशनल भी एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये रैशनल का क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप क्यों है, क्योंकि भैया ये इसका सबसेट है और खुद भी ग्रुप फॉर्म करता है, इसलिए हमने इसे सब ग्रुप बोल दिया। मतलब ये क्यू का सबसेट कौन होता है, Z। एक तो Z सबसेट है क्यू का, और दूसरा ये खुद भी ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ R पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो यार सारी बनाते हैं, सबको अलाउड है। मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आ जाती है, फिर मेरे को यहां से ना 0 हटाना पड़ता, और ये तो होते ही नहीं उसमें मल्टीप्लीकेशन में ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे, ये सब ग्रुप है इसका, ये सब ग्रुप है इसका, ये सब ग्रुप है इसका, ये सब ग्रुप है इसका। भाई ये सब ग्रुप ना यार समझ नहीं आ रहा, ऐसे समझ लो। एक जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिया का एक डॉन है, अंडरवर्ल्ड डॉन, उसके भी तो कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड होंगे। उसमें ना मूवी में एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। वो जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड है वो खुद भी तो एक गुंडा है। मतलब ऐसे समझ लो यार, एक कोई इंडिया की बात नहीं करेंगे, गलत बात है, हम इंडिया में नहीं रखेंगे चीज, बाहर भेजते हैं। मान लो रशिया के जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, वहां पे तो माफिया कहते हैं ना, रशियन है रशिया। तो रशिया में हमारे पास एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, मान लो ये, इसका एक राइट हैंड है और एक इसका लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड जहां खत्म होंगे वहां से शुरू होते हैं। तो ये खुद भी डॉन है किसी जगह के। आधा रशिया इसको दे रखा है और आधा रशिया इसको दे रखा है। इसमें आधा रशिया इसको, आधा रशिया इसको, और बाकी का पूरा तो यही चला रहा है। मतलब इन दोनों को कौन चला रहा है, ये बड़े वाला अंडरवर्ल्ड, ये बड़े वाला जो माफिया वो इनको चला रहा है। अच्छी बात है भैया, लेकिन ये खुद भी तो गुंडे हैं। तो मतलब ये अगर ग्रुप है
तो ये दोनों भी तो ग्रुप हैं, ये गुंडा है तो ये भी तो गुंडे हैं, उससे छोटे हैं वो अलग बात है तो गुंडे। ये दोनों किसके ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसके। ऐसे ही यहां पे भी है, ये जो हमारे पास सब ग्रुप है किसके ऑर्डर फॉलो करता है, ग्रुप के, ये इसके ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन ये खुद में भी ग्रुप है। ऐसे ये खुद तो है लेकिन ये ऑर्डर इसके फॉलो करता है, खुद भी ये गुंडा है। ठीक है, कैसे कैसे एग्जांपल लेने पड़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, चलो बट समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, बताओ जरा। ये जो हमने ग्रुप पढ़ा हुआ है आयोटा, वो क्यूब रूट नहीं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये पढ़ा हुआ ना, ये हमारे पास सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स का। ये हमारे पास सबसेट, सॉरी कॉम्प्लेक्स का नहीं, कॉम्प्लेक्स स्टार का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें जीरो नहीं है, याद रखना, ठीक है। जिसके ऊपर भी मैं स्टार लगा देता हूं मतलब जीरो इज एक्सक्लूडेड, जीरो को भगा दिया हमने वहां से। तो ये इसका सब ग्रुप है, तुम प्रूव भी करके देख सकते हो। ये भी ग्रुप बनाता है और ये भी ग्रुप बनाता है और ये इसका सबसेट है। और देख लो क्या Z2 Z4 का सबसेट है, यहां पे फंस जाओगे बेटे, तुम कहोगे हां सर ये भी ग्रुप है ये भी ग्रुप है। Z2 में कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 1, और Z4 में कौन से आते हैं, Z4 में आते हैं 0 1 2 3। तो भैया ठीक तो है, ये भी ग्रुप है ये भी ग्रुप है और ये इसका सबसेट भी है, तो हो गया प्रूफ। गलत, ये सबसेट सब ग्रुप नहीं है। रीजन, क्योंकि भैया यहां पे कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो 2, और यहां कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो 4। और यहां देखो मैंने कहीं तुम्हें बताया था कि जो H होता है वो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन अब बाइनरी ऑपरेशन ही चेंज हो गया, समझ रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन ही चेंज हो गया। क्योंकि यहां पे बाइनरी ऑपरेशन ही चेंज हो गया तो काहे का ग्रुप, काहे का सब ग्रुप। तो सब ग्रुप तभी बनाएगा, सब ग्रुप तभी बनाएगा जब वो क्या होने वाला है, सेम बाइनरी ऑपरेशन होने वाला। जैसे मैंने वो रशिया वाला एग्जांपल लिया ना, मान लो एक डोन और दूसरा यूएसए का एक छोटा डोन, और इनमें क्या रिलेशन आ गया, ये तो अलग ही उसमें चला गया ना कंट्री में। तो सेम जगह और सेम ऑपरेशन के होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारे पास सब ग्रुप बनाएंगे। चलो आगे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूं, Q8 ले लेते हैं, Q8 सही रहेगा। Q8 हमें पता है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, +-1 प्लस आयोटा, आयोटा नहीं है, आई है, +-j +-k, ये हमारे पास। तो एक अगर मैं यहां पे H1 बना लूं, 1-1, हाँ भैया ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारे पास सब ग्रुप होने वाला है Q8 का। अगर मैं H2 ले लूं फॉर एग्जांपल, यहां पे ले लूं +-1 +-i, हाँ भैया ये सब ग्रुप होने वाला है Q8 का। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। कितने बनते हैं भैया, कितने पॉसिबल हो सकते हैं, वही तो बताया कि लैग्रांज थ्योरम, कि कितने पॉसिबल हैं, कितने ऑर्डर के हैं, वो सारा लैग्रांज थ्योरम बता दिए। तो लैग्रांज थ्योरम आज के लेक्चर में नहीं आएगी, वो आएगी कल के लेक्चर में, तो ध्यान रखना, अभी के लिए उसको मैं स्किप करने वाला हूं। तो आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज पे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि भैया कोई भी सब ग्रुप को सब ग्रुप प्रूव कैसे करें कि वो है। तो इसके लिए आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं जिसका नाम होता है वन स्टेप टेस्ट, OST। लिख लो, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है। पहले एक और छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं कि दो सब ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप तो पक्का होते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक वो खुद, आर ऑलवेज द सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप G। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। जैसे इम्प्रॉपर सेट होते थे ना, वैसे दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। और जो बाकी क्या होंगे इसके अलावा, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे ज्यादा काम की है, वन स्टेप टेस्ट यही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो इसी से ही होंगे। जब भी प्रूव करना होगा हमें किसी को भी सब ग्रुप, तो इसी से होगा। तो लिख लो ऐसा OST, वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट हमें क्या कहता है, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके लिखवाना चाहूंगा। लेट H इज नॉट नॉन एम्प्टी सेट, लेट H इज नॉन एम्प्टी, और मैं इसको इस बार प्रॉपर लेने वाला हूं, प्रॉपर सेट ऑफ दिस। प्रॉपर क्यों लिया भैया, भैया इम्प्रॉपर तो होंगे ही, वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया, उसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस बार मैं प्रॉपर लेके चल रहा हूं। इम्प्रॉपर तो होंगे ही, आइडेंटिटी और G, ना तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो, ना तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो,
मतलब आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आइडेंटिटी है ही नहीं उसमें, फिर ग्रुप किस बात का। ग्रुप तो तभी बनता है जब आइडेंटिटी एलिमेंट होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें, लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, और H इक्वल टू G नहीं है। ये दो कंडीशन याद रखनी। इज दिस देन H इज सब ग्रुप ऑफ, देन H is subgroup of G if and only if for all AB belongs to H, for all AB belongs to H, AB inverse belongs to H। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि AB इनवर्स H में आ रहा है तो काम हो जाएगा। मैं इसका तुम्हें प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा, छोटा सा ही, कभी कभी पूछ लिया जाता है कुछ कॉलेज के एग्जाम्स में, तो मैं इसके लिए प्रूव करवा देता हूँ। मान लो हमारे पास सब ग्रुप दे रखा है, इफ पहला पार्ट कर लेते हैं इसका, मतलब वन वे कर लेते हैं। इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, अगर H हमारे पास सब ग्रुप है तो क्या होगा, H इज ग्रुप इटसेल्फ, व्हिच इंप्लाइज H इज ग्रुप इटसेल्फ। अगर ये ग्रुप है तो A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, B इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। और क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हैं, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, एक स्टेप में कर दिया भैया आपने, तो हाँ होना ही इतना। A बिलोंग्स टू, दो मैंने एलिमेंट उठाए, दो एलिमेंट उठाते क्योंकि ये ग्रुप बना रहा है तो नॉन एम्प्टी तो हो गई। A इसमें हमारे पास दो एलिमेंट उठाए, अगर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा क्योंकि ग्रुप बना रहा है और ग्रुप में इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये दोनों है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इन दोनों की प्रोडक्ट भी इसमें आएगी, तो मैंने प्रोडक्ट लिख दी। दूसरा पार्ट करते हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें इसमें तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहली हमें प्रूव करनी, गिवन AB बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसमें हमें तीन चीजें प्रूव करनी होगी, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर। ठीक है, एसोसिएटिविटी तो रेडीमेड प्रॉपर्टी है, वो कभी भी आ जाती है, ये चीज को ध्यान रखनी है। और H इज नॉन एम्प्टी, ये भी इनको देना पड़ेगा वरना बात नहीं बनेगी। तो पहला अगर मैं यहां से लेके चलूं, H इज नॉन एम्प्टी, तो एक एलिमेंट तो पक्का मिलेगा, एस H इज नॉन एम्प्टी, देयरफॉर A बिलोंग्स टू H। कोई तो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H, ऐसे लिख लो, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H सच दैट A बिलोंग्स टू दिस। दो एलिमेंट लिए AA, दो एलिमेंट लिए AA, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, अगर दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। मैंने दोनों सेम एलिमेंट ले लिए, तुम सेम लो डिफरेंट लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दो एलिमेंट लिए सेम, इन्होंने कहा था अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो मैंने कर दी। और A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, तो मैंने प्रूव कर देगा आइडेंटिटी इसके अंदर है। क्लेवरली, ये तो बढ़िया था। और क्या प्रूव करना भैया, एक और चीज प्रूव कर दो। नाउ एस A बिलोंग्स टू H एंड E बिलोंग्स टू H, तो हम यहां से कह सकते हैं A बिलोंग्स टू H, E बिलोंग्स टू H, हम यहां से कह सकते हैं E A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये कैसे प्रूव करा भैया आपने, तो इसका और इसका प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसका प्रोडक्ट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, A B इनवर्स टाइप का। तो मैंने यहां से क्या प्रूव कर दिया, E A इनवर्स टाइप का, विच इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो मैंने इनवर्स भी एग्जिस्ट करा दिया। अब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दूंगा। एस A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H। कैसे पता लगा भैया आपको, यहां से कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां से आएगा A B इनवर्स होल इनवर्स बिलोंग्स टू H अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा A B बिलोंग्स टू H, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी, या हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाएगी। तीनों प्रूव कर दी। इसका मतलब ये क्या है, खुद भी ग्रुप है, ग्रुप इटसेल्फ, ग्रुप इटसेल्फ, और उसके इक्वल तो हम लेके ही नहीं चले, तो इसका मतलब प्रॉपर होने वाला, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। छोटा सा ही प्रूफ था इसलिए मैंने करा दिया है तुम्हें, बट स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर सिर्फ कंपटीशन की बात करो तो स्किप तो मत ही करो यार, बहुत सारी जगह पे ये यूज आ जाएगा। लिख लिया ना ये, पर मैं देख लेता हूं। हाँ, तो आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो, आगे की प्रॉपर्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये प्रॉपर्टीज थी। चलो अगला लिखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ H एंड K आर, थर्ड प्रॉपर्टी है ना, इफ H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन K, इसको भी प्रूव कर सकते हो, एक एक एलिमेंट दोनों से लेना, फिर उनका इंटरसेक्शन में दिखा देना इसका प्रूफ। H इंटरसेक्शन K इज ऑल्सो
ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ये मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा इसका प्रूफ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। छोटा सा ही यार, 2 लाइनों का प्रूफ है, तो खुद भी पढ़ सकते हो इसको और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। अच्छा मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। जनरली ऐसे लिख रहा है, ऑल्सो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, सिर्फ 2 ही नहीं, एच के नहीं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ subgroups is also a subgroup of G। बस जितने भी सब ग्रुप लेके आओगे सबका इंटरसेक्शन ले लो, वो सारे के सारे भी क्या होंगे, सब ग्रुप ही होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। 4th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी, और इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाएंगे। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मिक्स कराऊंगा, जिसमें सब ग्रुप भी यूज होगा, कोसेट भी यूज होगा और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी यूज होगा, तो उसमें सारी चीजें यूज होंगी। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन, कोई भी 2 एलिमेंट उठाना, वो कम्यूट कर जाएंगे, इसका भी सिंपल सा प्रूफ है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। इसका मैं एक शॉर्ट नोट और लिखवाना चाहूंगा, इसी के अंदर ही नोट डाल दो। इट इज पॉसिबल फॉर अ नॉन अबेलियन ग्रुप, नोट इट इज, मैं ना मतलब दिखा देता हूं, ये मैं सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज में लेके आता हूं, ठीक है। बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद तो जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है मेरे को लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, ताकि खुद से पढ़ो तो कोई दिक्कत ना आए। इट इज पॉसिबल फॉर अ नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन abelian group to have all abelian proper subgroup। मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब है कि अगर कोई नॉन अबेलियन भी है तो ये पॉसिबल है कि उसके सारे के सारे सब ग्रुप क्या होंगे, अबेलियन होंगे। अगर खुद वो नॉन अबेलियन है लेकिन बाकी सारे जो भी उसके प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अबेलियन। ये पॉसिबल है। अभी मैं एग्जांपल भी देता हूं, लेकिन यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया, कहां गया वर्ड, क्या यूज किया, प्रॉपर। भैया आपने इम्प्रॉपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इम्प्रॉपर तो जी के इक्वल भी हो सकता है, और जी खुद क्या है, नॉन अबेलियन है ना। प्रॉपर का मतलब है जी से छोटा, जी के इक्वल लिखूंगा तो वो तो नॉन अबेलियन है, तो जी से छोटे जितने भी हैं वो सारे के सारे अबेलियन हो सकते हैं, नॉन अबेलियन के। एग्जाम्पल में लिख लो इसके, अभी के लिए तो मैं ऐसे एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, लेकिन ये चीज को तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। Q8 S3A4, इसके जितने भी तुम सब ग्रुप बनाओगे वो सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप बनाओगे, वो अबेलियन ग्रुप। समझ पा रहे हो? सोचना। फिफ्थ प्रॉपर्टी अबेलियन से लेना देना, अगली फिर साइक्लिक की करा देते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। और सेम नोट इसमें भी लिख सकते हो, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यही जो ऊपर मैंने नोट लिखवाया है, सेम नोट इसमें भी लिख सकते हो कि देयर आर ग्रुप्स, there are non-cyclic group but their every proper subgroup is cyclic। मैं इसको लिख देता हूं कुछ यहां, there are groups, there are cyclic group, non-cyclic groups। non-cyclic है तो non abelian भी होगा ही, है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, note there are non-cyclic, non-abelian groups whose all proper, याद रखना मैंने वर्ड क्या यूज किया, प्रॉपर। इम्प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर तो उसके इक्वल भी हो जाएगा। whose all proper subgroups are cyclic, मतलब खुद साइक्लिक नहीं है लेकिन जो भी प्रोड्यूस करेगा वो सारे के सारे साइक्लिक होंगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल Q8, एग्जांपल ले सकते हो Q8, ठीक है, क्योंकि S3A4 साइक्लिक थोड़े होंगे, ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज बताऊं कि अगर H इंटरसेक्शन K है हमारे पास, ये भी एक नोट है,
एच इंटरसेक्शन के अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ एच एंड के बोथ आर अबेलियन। बोथ आर अबेलियन इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कर देना। ऐसा साइड में लिखवा रखा तो स्किप मत कर देना, इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट आज का हमारे पास क्या है, लास्ट आज का हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट लूं जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, मतलब जरूरी नहीं है पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, लेकिन अगर वो जनरेटर बन जाए, जैसे सिक्स्थ प्रॉपर्टी ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी, एच इज इक्वल टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू, ए कहां से ले रहे हैं हम, अरे यार क्या कर रहे हैं राजन, इसका मतलब समझ गए ना, ये साइक्लिक है। मतलब ए सारे एलिमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एलिमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, और साइक्लिक ग्रुप होगा, प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होने वाला, सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट लू जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, किसके, जी के, तो वो भी हमारे पास जी का साइक्लिक ग्रुप हो। ये चीज को ध्यान रखेंगे। नहीं भैया समझ नहीं आया, अगर इसका प्रूफ करा दो तो सही रहेगा, तो एक काम करो इसका प्रूफ ही लिख लो। प्रूफ लेट एच इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, तो मान के चलना पड़ेगा भैया हमें, और देना भी पड़ेगा नॉन एम्प्टी। x इज इक्वल टू ए की पावर r बिलोंग्स टू g, क्योंकि हमारे पास साइक्लिक है, g नहीं आ रहा है, चलेगा। तो क्या कर रहे हैं, h से मैंने एक एलिमेंट दिया और y से एक और एलिमेंट दिया, a की पावर s बिलोंग्स टू दिस। मैं वही लगाने वाला हूं, वन स्टेप टेस्ट जो तुम्हें बताया था ना अभी अभी, वही मैं दोबारा लगाने वाला हूं। अगर मैंने प्रूव कर दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई इनवर्स एच में आ रहा है, तो काम खत्म हो जाएगा, सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। नीड टू प्रूव, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिख लिया भैया एक्स वाई इनवर्स, जो कि आ जाएगा ए की पावर आर, ए की पावर एस, उसकी पावर -1, जो कि मैंने लिख लिया ए की पावर आर, ए की पावर -s, ए की पावर आर -s। और ऐसे टाइप के एलिमेंट कहां आते हैं, एच में आते हैं। मैंने साइक्लिक में सिखाया था कि तुम इसका सब्ट्रैक्शन, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उसकी पावर का सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, वो सारे के सारे उसी में ही आएंगे। प्रूव हो गया, which implies x y inverse belongs to h, hence सबग्रुप। तो ये भी हमने सबग्रुप प्रूव कर दिया। और भी सबग्रुप में ढेर सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी मेरे को अलाउड नहीं है बातें करना, क्योंकि हमने अभी लैग्रांज थ्योरम नहीं सीखी, और लैग्रांज थ्योरम में सिखाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो लैग्रांज थ्योरम अगर हमारे हाथ में आ गई, फिर तो भैया सारे रास्ते खुल जाएंगे, D4 के, A4 के, सबके, Q8 क्लाइंट ग्रुप सब खुल जाएंगे रास्ते, अगर एक बार लैग्रांज थ्योरम हाथ में आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर वही रहेगा, नहीं नेक्स्ट लेक्चर वो नहीं रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर कोसेट पे रहेगा, कोसेट के बाद लैग्रांज थ्योरम आएगी, तब आएगा मजा, ठीक है। सो बस 2 लेक्चर दूर है, और फिर हम लैग्रांज थ्योरम के बाद एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आई होप कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ढेर सारी पढ़ाई करते रहे और मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।